जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर 3 जिसका नाम है परिवहन। और आज इस वीडियो में आप सबके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अब चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे दोस्त अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ और क्यूज खेलना है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सब आपका हो गया है, जो कि पहले ही वीडियो में आपको समझा दिए हैं। और इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में प्लस सब्जेक्टिव में, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं इस चैप्टर से भी। तो चैप्टर 3 भी बहुत ही खास है, तो जाके जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको हम आई बटन में डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लिंक शो कर रहा होगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बायोलॉजी प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का देख लीजिएगा। अब आपका क्या चलेगा, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस चलेगा। और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस में आपको ये करना है, आपको टोटल प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। अब चलिए, अगर आपको क्लास 10th का ऑल नोट चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर जरूर संपर्क कीजिएगा, जिसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब मिलेगा, प्लस मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और सभी के सभी चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो एक बार संपर्क जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए हम यहाँ से एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। और एक बात और आप बताएंगे कि परिवहन का अर्थ क्या होता है। तो आप पहले परिवहन का अर्थ समझ लीजिए। तो परिवहन का अर्थ हम पहले वीडियो में समझाए हुए हैं, तो उसमें आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए आप यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किस तरह से होता है? परासरण द्वारा, चालनी नलिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा, जाइलम वाहिनिका द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर जो आपका होगा क्या होगा? विसरण के द्वारा ये होता है। क्या होता है? विसरण के द्वारा। ठीक है, अब चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न में देखते हैं। पानी एवं घोलित खनिज का पौधे में स्थानांतरण होता है। ये जो पानी एवं घोलित खनिजों का पौधों में स्थानांतरण होता है, तो ये जब आपको एक्सप्लेनेशन कराते हुए थे परिवहन का, तो उस टाइम आपको समझाए हुए थे कि किसके द्वारा होता है। तो ये होता है जाइलम एवं जाइलम नलिकाओं द्वारा। किसके? जाइलम नलिकाओं द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब चलिए आपके सामने थर्ड नंबर प्रश्न है, और यहाँ पर कह रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ग्लूकोज के द्वारा, सुक्रोज के द्वारा, स्टार्च के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करिए। देखिए, जब तक आप कमेंट नहीं करिएगा तब तक आप बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख पाइएगा। तो कमेंट करना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर क्या होगा? सुक्रोज। क्या होगा? सुक्रोज। चलिए, अब आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है, और यहाँ पर कह रहा है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। ये जो फ्लोएम है उसके बारे में बताए हुए थे। एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है। क्या होता है? एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है। ये दोनों के दोनों के बारे में आपको डिटेल में बताए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो ये जो होता है ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। क्या होता है? ये ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। और एक बताए हुए थे कि एक होता है एक दिशीय, एक द्विदिशीय होता है। एक दिशीय में क्या होता है कि ये सिर्फ ऊपर जाता है, और द्विदिशीय में बताए हुए थे कि एक ये दोनों के ऊपर चलता है, मतलब ऊपर नीचे दोनों। तो उसी प्रकार ये फ्लोएम भी है। समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर प्रश्न में कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पंक्तियों तक पहुँचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है। तो ये जो मूल रोम है ये भी आपको बताए हुए, ये किसके द्वारा होता है? फटाफट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा किसके द्वारा होता है? ये जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। फिर से एक बार प्रश्न देखिए, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पंक्तियों तक पहुंचने की प्रक्रिया से किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है। तो ये जो होती है जाइलम के द्वारा। और ये फ्लोएम के द्वारा भी जस्ट आप जो पढ़े हैं, ये जो देखे हैं फ्लोएम के द्वारा, ये दोनों के द्वारा फैलता है, मतलब कि ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, और ये जो जाइलम है सिर्फ ये नीचे ऊपर ही जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। रक्त इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? थ्रोबिन के द्वारा, हेमोग्लोबिन के द्वारा, थ्रोम्बोप्लास्ट के द्वारा, फाइब्रिन के द्वारा। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो ये जो होता है हेमोग्लोबिन के कारण होता है। हेमोग्लोबिन के लाल जैसा होता है। ठीक है, लाल रंग इसी के कारण होता है। ठीक है,
तो यही कह रहा है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ये लाल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अब चलिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिका कहलाती है। जस्ट आपको पहले बताए हुए थे कि हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे कहाँ जाता है, हृदय में जाती है। और वो जो श्वास लेते हैं ना, उसको क्या करते हैं, अशुद्ध श्वास लेते हैं, तो वो शुद्ध करके कहाँ ले जाती है, कौन ले जाती है, इसके बारे में बताना है। तो ये जो हमारे ले जाती है, कौन ले जाती है, धमनियाँ ले जाती है। कौन लेती है, धमनियाँ। तो इसका जो राइट, धमनियाँ सांप नहीं ले जाती है, ठीक है, धमनियाँ सांप नहीं समझिएगा, धमनियाँ, धमनियाँ। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हृदय के वेशमों का शिथिलन कहलाता है, क्या कहलाता है, हृदय के वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है, तो इसके बारे में बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। राइट आंसर 8 नंबर का राइट आंसर डायरेक्ट बताना है, बहुत रहा। इसका जो होगा डायस्टोल होगा, क्या होगा, डायस्टोल। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 9 नंबर में देखिए, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो ये किसके द्वारा, भोजन के CO2 या जल या अमीनो अम्ल के द्वारा। इसमें राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो ये जो होता है आपको भोजन के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, भोजन के द्वारा होता है। और CO2 को क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट करना है, और CO को क्या कहते हैं ये भी बताना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 10 नंबर में कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। ये जो वाष्पोत्सर्जन है यह कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक है, भौतिक है, रासायनिक है या प्राकृतिक है, तो ये भी आपको बताए हुए हैं। तो ये जो है कैसी प्रक्रिया है मेरे दोस्त, ये भौतिक प्रक्रिया है। कैसी है, भौतिक। भौतिक के इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली जो है वह किस प्रकार की झिल्ली है, बताइएगा फटाफट। पागरग में अपारग, देखिए अपारग में अर्धपागर में, तो इसका जो राइट आंसर जो होगा सी होगा, ग कह सकते हैं या सी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए प्राकृतिक। अब यहाँ पर आपको 12 नंबर का कमेंट सोचना है, जल्दी जल्दी सोचिए क्या राइट आंसर होगा। देखिए जब तक आप सोचिएगा नहीं कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा, तब तक आप कैसे कमेंट कर पाइएगा। बोर्ड में भी अगर सोचिएगा नहीं तो फिर आपका सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सोचिए, जरूर सोचिएगा। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, तो ये जो है संयोजन क्रिया द्वारा, अपघटन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। जैसे एक पेड़ पौधा देखे होंगे, अभी जस्ट आपको स्क्रीन पे भी देखे होंगे, तो यहाँ पर क्या जस्ट थंबनेल बनाया हुआ था, उस पर क्या होता है, ये पेड़ पौधा हो गया। जैसे मान लीजिए ये पेड़, वेट कीजिए, पेड़ है, यहाँ पर कुछ रख दिए और यहाँ पर कुछ खनिज या लवण, पानी उनी कर सकते हैं, और इतने भी जो यहाँ पर से आते सूर्य की रोशनी भी आते हैं, उसमें संश्लेषण करके हम जो करते हैं ऑक्सीजन उसने लेते हैं, उससे संतुलित करता है। ठीक है, ये पेड़ पौधा है। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, ये बता रहा है। तो ये तानों में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है या पत्तियों में, है इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो पाया जाता है पत्तियों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है, तो ये कौन सा है, तो गोंद या टैनिक और यहाँ पर रेजिन, इनमें से कोई नहीं है। तो इसके राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसमें दूसरा ही राइट आंसर होगा। चलिए, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है, फटाफट बताइए का राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो आपका होता है ग्लूकोज के द्वारा या प्रोटोकोज के द्वारा, लैक्टेज के रूप में, या आपके सामने सुक्रोज के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा क्या होगा, सुक्रोज के उत्तक में, जो कि फ्लोएम के बारे में भी जस्ट आप थोड़ा देर पहले बताए हुए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर प्रश्न की चालनी पट कहाँ अवस्थित होता है, चालनी पट कहाँ अवस्थित होता है। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो ये जो चालनी पट होता है चालनी नलिकाओं के बीच होती है, क्या होती है, चालनी नलिकाओं के बीच होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित ... सहित रक्त प्लाज्मा को लासिका करते हैं। ये लासिका जो करते हैं, ये जो आपको बताए होते हैं प्लाज्मा जो होती है दो प्रकार, एक प्रकार के श्वेत होता है, एक होता है लाल रंग, एक होता है
और देखिए रक्त दो तीन प्रकार के बताए होते हैं, एक होता है आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी, एक होता है आरबीसी, एक होता है रक्त पट्टिकाणु। ठीक है, रक्त पट्टिकाणु इसके बारे में बताए होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी होता है। क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होगा। किसके, उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित सहित रक्त प्लाज्मा, प्लाज्मा को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। देखिए ये सब अगर आपको समझना है ज़्यादा डिटेल में तो आपको ये वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, चलिए। चालनीय नलिकाओं के जीव द्रव्य के बीच डॉट 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 के द्वारा संबंध स्थापित होता है। यह किसके द्वारा संबंध स्थापित होता है, तो ये जो होता है आपको छिद्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, छिद्रों के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब चलिए, पौधों में जल का लगातार अवशोषण डॉट 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 पर निर्भर करता है। यह किस पे निर्भर करता है, चलिए बताइए फटाफट, क्या किस पे निर्भर करता है। तो ये जो है वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा निर्भर करता है। ठीक है, राइट आंसर आपका सी होगा। पौधों में जल का लगातार अवशोषण डॉट 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 पर निर्भर करता है, तो वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। अब आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है कि डॉट 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 और के डॉट 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 के फलस्वरूप सतल जल स्तंभ का निर्माण होता है। यह किसके द्वारा हो सकता है, तो इसमें कॉमा दिया हुआ, यहाँ कॉमा दिया हुआ, यह सब बताइए फटाफट कौन सा राइट आंसर हो सकता है 20 नंबर का। तो ये जो आपका होगा क्या होगा, मूल रोम वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। किसके, मूल रोम वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव कहलाता है। तो ये किसके द्वारा कहलाता है, रक्तचाप, मूलरोम या क और ख, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका होता है रक्तचाप के द्वारा था। और रक्तचाप के द्वारा में एक आप बताए हो तो 120/80 इसका भी होता है, जिसको सामान्य व्यक्ति का कितना होता है, 120 से लेकर 180 के बीच में होता है। और ये जो आपको 22 नंबर प्रश्न देख लें, धमनियाँ शुद्ध या डॉट 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 रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। ऑक्सीजनित या शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो हम सांस लेते हैं, मान लीजिए कोई सांस लिए और क्या किया, वह हमारे हीमोग्लोबिन में मिलके वह क्या करता है, रक्त के माध्यम से ले जाता है। क्या ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है या शुद्ध रक्त ले जाता है या अशुद्ध, या इनमें से कोई नहीं, जो कि आपको हम डिटेल में बताए हुए थे। अगर आप इसका आंसर देते हैं तो आपका कमेंट सबसे पहले पिन कर दिया जाएगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा 22 नंबर का। अगर आपको क्लास 10th का ऑल नोट चाहिए, जैसे क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, MBBS सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, हाँ, अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो जिसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बायोलॉजी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपके भाई बहन क्लास 12th में है तो उसे जरूर बताइएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।